हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। एक ऐसा टॉपिक जो इस समय हर न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, लेकिन उसका ड्यू कोर्स टाइम या फिर डे बाय डे की एडवांसमेंट होते जा रहा है। हमने ये स्टडी किया था कि 23 अगस्त 2023 को जो है कि हमारा चंद्रयान 3 मून पे लैंड किया था 6:04 PM पे शाम को। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बैकग्राउंड लेने की कोशिश करें तो हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का एडवांसमेंट किया है। अब देखिए न्यूज में क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया था मून पे, उसका एक नामकरण या इस तरह का नाम उस प्लेस का दिया है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या पता होना चाहिए कि ये जो नाम रखा गया है किस प्लेस को किस नाम से बुलाया जाएगा और क्यों बुलाया जाएगा। ये जो नामकरण होता है, जो नेमिंग होती है, इसको किसके द्वारा दिया जाता है। क्या कोई कंट्री उठता है तुरंत अपने नाम के दे देता, ऐसा है या नहीं है? क्योंकि जो स्पेस है किसी का तो वो नहीं कि रजिस्ट्री करवा रखा है, बैनामा करवा रखा है। अभी भी स्पेस भले भले ही लैंड पे यहाँ पे लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, उनका लीगल राइट्स भी होता है। लेकिन एक बात ये भी सुनिएगा, गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपने अंडर ले सकती है कंपनसेशन क्यों दे करके। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, वहां पे बसने की नहीं, वहां की इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के लिए हम अगर कोई मिशन छोड़ते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे आज। यहाँ पे बात सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्टडी करूँ तो इंडियन एक्सप्रेस का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है, इसको देखिए। हालांकि और भी इसमें आर्टिकल दिया गया है, लेकिन आप इस लाइन को जो कि इंडिकेट करिए जो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दी गई है कि शिव शक्ति, तिरंगा, जवाहर स्थल, 3 वर्ड दिया गया है। ये 3 नाम जो दिए गए हैं, ये किस आधार पे दिए गए हैं? सबसे पहले ये देखिए, जो जवाहर स्थल है ये आपका सी से मैं मार्क कर रहा हूँ चंद्रयान 1, ये 2008 में दिया गया। इज दैट क्लियर? लेकिन छोड़ा भी गया था 2008 में। दूसरा चीज तिरंगा, तिरंगा जो प्लेस दिया गया मून पे, इसको जो है कि चंद्रयान 2 के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, जो 2019 में छोड़ा गया था। और जो शिव शक्ति नाम दिया गया है, इसको चंद्रयान 3 के कॉन्टेक्स्ट में, चंद्रयान 3 के कॉन्टेक्स्ट में जो कि इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, अभी तक क्या है, अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है, हालांकि जवाहर स्थल का है। ये भी सोचने वाली बात है। तो आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, कौन अथॉरिटी होती है इसको जो कि नामकरण करती है। तो अगर इस अथॉरिटी का नाम देखना चाहे तो आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट काफी पहले जो कि आप बोल सकते हो 20वीं सेंचुरी में किया गया था। हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें हर कंट्री अपना जो है कि नेम सजेस्ट करती है, डिफरेंट एनालिसिस पे जो कि इसको नामकरण दिया जाता है, अप्रूवल मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होता है कि जब किसी प्लेस का नामकरण किया जाता है एस्ट्रोनॉम पे या फिर स्पेस में, तो वहां जो नाम दिया जाए बड़े ही सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना कि उसमें बहुत से एम्बिगुअस टाइप की जो कि चीजें हो और समझने में की जो प्रॉब्लम हो। जब आप बात करेंगे, जब चेंग-ई 5 चाइना का जो हमने देखा था मून का जो कि स्पेस छोड़ा गया था मून के लिए, चेंग-ई 5 चंद्रयान से रिलेटेड था, हालांकि फेल हो गया। ठीक है, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। इसने 2020 में लॉन्च किया था, 1 दिसंबर को लैंड किया था। तो इसका नाम जो दिया गया स्टैटियो टैंचुआन, ठीक है, ये चाइनीज नाम है स्टैटियो। ठीक है, तो इसने जो नाम दिया था, लेकिन इंडिया ने जो दिया है अपने चंद्रयान 3, 2, 1 को लेकर के, तो जवाहर स्थल दिया है, तिरंगा दिया है, शिव शक्ति। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे? क्वेश्चन में बनेगा, अभी हाल ही में एक वर्ड यूज में था, शिव शक्ति किसका है, या फिर तिरंगा किसके कॉन्टेक्स्ट में, जवाहर स्थल किसके नाम पे, चंद्रयान 1, 2, 3 जो लैंड किया था, या फिर हम मंगलयान छोड़े थे उसके कॉन्टेक्स्ट में है, या कोई और नाम दे सकते हैं। इसी के साथ एक चीज और आप जानने की कोशिश करें कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसका बैकग्राउंड या फिर इसके बारे में हम जानें कि ये क्या है। बात समझिए। पहली बात तो ये एक तरह का एनजीओ काम करता है, और इसने किया, और इसको 1919 में जो है कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बेलारूस बेल्जियम में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर इस समय आपका पेरिस फ्रांस में पड़ता है, और 85 जो कि इसके मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसका एक
मेंबर हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं और आगे चल करके देखूं, ऐसा कोई जो हो, और दूसरी चीज हमने क्या कहा था कि क्लियर नाम होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एम्बिगुअस टाइप का नहीं होना चाहिए, और ये भी कुछ होना चाहिए कि ऐसा कोई स्मारक, कोई डेथ व्यक्ति है पॉपुलर किसी कंट्री का, तो उसमें उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो एक आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए स्ट्रांग, जैसे जवाहर स्थल, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्थल, तो उनकी तो मान लीजिए डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो होना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के हिसाब से अगर आप करते हैं तो ठीक है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, हमने ये जानने की कोशिश की, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे चंद्रयान 1-2, अब यहाँ पे जो आप अगर मार्क करने की कोशिश करें, चंद्रयान 1 का जो स्थल है जवाहर स्थल के रूप में हम मार्क करते हैं, चंद्रयान 2 तिरंगा के रूप में मार्क करते हैं, और चंद्रयान 3 शिव शक्ति के रूप में मार्क करते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि अब यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रयान या मून का जो लोगो दिया गया है, हो सकता है कि आपको क्लियर पिक्चर ना दिखाई दे, बट इतना जरूर करिएगा, अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। क्या है? साउथ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए, ब्लर कर रहा, बफरिंग कर रहा है, जो मून का साउदर्न पार्ट है, ठीक है, जो साउदर्न पार्ट है, क्योंकि साउथ पोल पे जो कि लैंड किए हैं, और चाइना जो कि चंद्रयान 2 और 2 और 3 दोनों जो कि साउथ पोल पे जो कि लैंड किए थे, ठीक है, इसके आधार पे। तो ये आपका जो कि आपका नॉर्थ साउथ के आधार पे हो गया, और ईस्ट वेस्ट जो हम यहाँ पे लैंड किए हैं। यहाँ पे लैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, हमने डिस्कस भी किया था, हमेशा डार्क साइड एरिया होता है, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, रोवर और लैंडर जो कि लैंड किया, और रोवर जो कि इमेजेस वगैरह भेज रहे हैं, और पेपर में ये भी आया हुआ है कि सल्फर की अवेलेबिलिटी ऑन द मून पे प्रूव कर दिया गया है रोवर के थ्रू। और इसी के साथ जो है कि अभी हाइड्रोजन के बारे में अभी सर्च हो रहा है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है मिले या ना मिले, ठीक है। तो ये हमने मूल चंद्रयान के बारे में डिस्कस किया, चंद्रयान 1, 2, 3, ठीक है। 1 को हम जो जहाँ पे लैंड किया जवाहर स्थल, 2 पे तिरंगा, और 3 पे जो कि शिव शक्ति के नाम पे हम जानते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अभी दिया गया है, अभी अप्रूवल होगा, जब इन द फंक्शन में आएगा तो उसको और जो कि एडवांसमेंट करेंगे, राइट। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।